नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और ज्ञान दीक्षा चैनल में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आप अभी तक हम इस इकाई में आपको इंटरमीडिएट की शिक्षा शास्त्र में सीखना पढ़ा रहे थे। तो हमने इससे पहले वीडियो में आपको सीखने का अर्थ और परिभाषा हम आपको बता चुके हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के जो नियम हैं उसके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो आज हम समय नष्ट न करते हुए सीधे हम आपको अपने चैप्टर पर ले चलते हैं। अपने जो अध्याय का थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के जो नियम हैं उसको हम आपको बताएंगे। आपको पता होगा कि प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो हैं थॉर्नडाइक उन्होंने सीखने के नियम अपने तरीके से बताए हैं। उन्होंने कहा था सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों को स्पष्ट करने से बारंबार यह बात देखने को मिलती है कि मानव का शिक्षण प्रायः तैयारी, अभ्यास और परिणाम के नियमों पर कार्य करता है। उन्होंने अपने इस नियमों को 3 प्रमुख भागों में बांटा है। उन्होंने कहा था सबसे पहले सीखने से पहले सबसे पहले व्यक्ति तैयारी करता है, तो उन्होंने बताया कि तैयारी का नियम होना चाहिए। दूसरा अभ्यास का नियम बताया और तीसरा बताया प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम जो बताए, पहला बताया है तैयारी का नियम, दूसरा बताया है अभ्यास का नियम और तीसरा बताया है प्रभाव का नियम। आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति सीखता है तो सीखने से पहले वो मानसिक रूप से तैयार होता है कि फला चीज को हम सीखेंगे। मान लेते हैं कोई साइकिल चलाना चाहता है या साइकिल सीखना चाहता है, तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार होता है कि साइकिल हमें चलानी है। थॉर्नडाइक ने सीखने के प्रथम नियम तैयारी के नियम में बताया है कि जब हम कोई कार्य करने बैठते हैं उससे पहले मानसिक रूप से तैयार होने पर सीखने की प्रक्रिया संतोषजनक रहती है। यही कारण है कि इस स्थिति में हमें सीखने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यानी डायरेक्ट हमारा जब मन पहले से यानी हम तैयार हो चुके होते हैं मन मस्तिष्क से, शरीर से, तो हमें विशेष उस पर प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार अतिरिक्त यदि कहा जाए कि कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं तो वास्तव में वो कार्य हमसे नहीं कराया जा रहा, बल्कि हम उस दिशा में हमारे प्रयत्न संतोषजनक ही रहेंगे। यानी जबरन कोई कार्य नहीं हो रहा है तो हमारे कार्य का जो फल होगा वो संतोषजनक रहेगा। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि यदि किसी कार्य को करने में तैयारी नहीं है तो कार्य हमसे बलपूर्वक कराया जा रहा है, तो उस कार्य से हमें कहते हैं ना असंतोषजनक ढंग से ही कार्य होगा, यानी उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तैयारी द्वारा किया गया कार्य संतोषप्रद होता है। साथ ही हम यदि कार्य को पूर्ण स्तर से तैयार नहीं होते हैं, तत्पर नहीं होते हैं, तो सीखने में हमारी रुचि भी नहीं रहती है। बात करते हैं सीखने में तैयारी के नियम का महत्व, तो हम कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो तैयारी सीखने में महत्वपूर्ण यानी उल्लेखनीय महत्व रखती है। अगर हम किसी विषय को सीखने के लिए छात्रों को मानसिक रूप से तैयार नहीं देखते हैं तो उस पर किया गया प्रयास व्यर्थ रहेगा। शिक्षक का दायित्व रहता है कि वो कक्षा में किसी नए विषय को पढ़ाने से पहले उसे छात्रों की मनोस्थिति और छात्रों को व्यक्तिगत रूप से उसके मानसिक स्तर को जान लेना होता है कि वो मानसिक रूप से तैयार है या नहीं है। मान लेते हैं अगर कोई बालक या कक्षा में लोग अगर मानसिक रूप से उस विषय को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो शिक्षक द्वारा किया गया श्रम अपव्यय ही रहेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तैयारी का नियम जो है सीखने में अहम रोल अदा करता है। थॉर्नडाइक जी ने जो दूसरा नियम बताया है वो है अभ्यास का नियम। आपको पता होना चाहिए एक बार कोई कार्य हम करते हैं और उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर पाते तो कार्य हमसे भूल जाता है, यानी वो कार्य हमसे हट जाता है, छूट जाता है। तो अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक द्वारा दूसरा नियम जो बताया गया है, जो अभ्यास का नियम है, उसमें सीखने से में अभ्यास का पर्याप्त महत्व बताया है।
यानी कह सकते हैं कि जिस कार्य को सीखना चाहते हैं उसे बार बार दोहराना चाहिए। यानी जब तक हम उस कार्य को दोबारा दोहराएंगे नहीं तो कार्य हम सही से सीख नहीं पाएंगे। कह सकते हैं कि उपयोग का नियम या अनुपयोग का नियम भी हम इसे कह सकते हैं। यानी अगर हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो हमें संज्ञान में रहता है, और जिस चीज़ का हम उपयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे हमसे भूल जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की मांसपेशियों तथा स्नायु तंतुओं पर भी यही बात लागू होती है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं अर्थात उसे दोहराते रहते हैं तो हमारे शरीर से संबंधित अंगों को और उसकी आदत पड़ जाती है। इसके विपरीत अभ्यास के अभाव में आदत या तो पड़ती ही नहीं या फिर छूट जाती है। थॉर्नडाइक ने आगे चल करके इस नियम में संशोधन भी किया है, और इस संशोधन के आधार पर उसने नियमित अभ्यास पर बल देने पर जोर देते हुए विचारों का साहचर्य और स्पष्ट अर्थ सीखने तथा संकेतों तथा अधिकतम सीखने के प्रयोग को सम्मिलित किया है। सीखने में अभ्यास के नियम का महत्व। अगर बात करते हैं थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के सीखने में महत्व की, तो सीखने की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस नियम में थॉर्नडाइक ने शैक्षिक दृष्टिकोण को भी महत्व दिया है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए हम कह सकते हैं यदि अध्यापक बीच बीच में मौखिक अभ्यास पर भी यानी मौखिक अभ्यास पर अगर बल देता है तो शिक्षा अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है। इस प्रकार अभ्यास द्वारा पढ़ाई गई सामग्री की समुचित पुनरावृत्ति अगर होती रहे तो अधिगम को बल मिलता है और निश्चित ही आशाजनक सफलता प्राप्त होती है। दूसरा है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने अपने तीनों नियमों में अंतिम में बताया है प्रभाव का नियम। मान लेते हैं कोई सीखने की जो प्रक्रिया होती है या सीखने की बात आती है, अगर जिस विषय वस्तु को हम सीख रहे हैं उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी सीखने में महत्वपूर्ण होता है। प्रभाव के नियम में अगर कहा जाए तो प्रभाव का अर्थ परिणाम से होता है, यानी उसका आप पे परिणाम क्या मिलेगा। यदि किसी कार्य को करने में सफलता मिलती है तो उस कार्य के प्रति हम में अधिक सचेत हो जाते हैं और अधिक रुचि रखते हैं, उसी को हम बार बार करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम उस कार्य को क्रमशः अधिक अच्छे ढंग से करने लगते हैं। इसके विपरीत यदि हमें किसी कार्य को करने में परिणाम स्वरूप सफलता का मुंह देखना नहीं मिलता यानी असफल हो जाते हैं तो सामान्य रूप से उस कार्य को पुनः नहीं करते। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार उदासीनता के परिणाम स्वरूप क्रमशः हम उस कार्य को प्रभाव भूलने लगते हैं जो हमें असफलता की ओर ले जाता है। सफलतापूर्वक सीखने का प्रभाव ये होता है कि सीखने की गति में स्वतः ही वृद्धि होने लगती है, जबकि असंतोष एवं असफलता की दिशा में सीखने की गति ठेस पहुंचती है और वो धीरे धीरे उसको हम नहीं करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सीखने की प्रक्रिया कार्य के प्रभाव या परिणाम से भी प्रभावित होती है। बात करते हैं सीखने में प्रभाव के नियम के महत्व की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सीखने का नियम होता है उसमें प्रभाव का जो नियम है वो विशिष्ट स्थान रखता है। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का विशेष महत्व होता है, यानी हम किसी छात्र को किसी बात को सिखाने के लिए अगर हम प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि इसको करने से आपको ये चीज़ मिलेगी तो वो उसे और अच्छी तरीके से करता है। इस तथ्य को अगर ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को चाहिए कि वो छात्रों को शिक्षित करते समय अधिक से अधिक समुचित ढंग से प्रेरित करता रहे। पुरस्कार एवं दंड व्यवस्था को भी वो लागू कर सकता है इस प्रक्रिया को चालू करने में। सीखने के प्रभाव के नियम को अगर भली भांति से लागू करके शिक्षा प्रदान की जाए यानी शिक्षा की प्रक्रिया चलाई जाए तो उसमें आशातीत सफलता प्राप्त होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा
कि अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त होती रहे। सीखने से संबंधित कुछ अन्य नियम की बात अगर करते हैं तो थार्नडाइक ने जो 3 नियम बताए हैं, इसके अलावा अन्य विद्वानों ने भी कुछ नियम बताए हैं। उनमें पहला नियम आता है नवीनता का नियम। हम जानते हैं कि जब शिक्षक नया होता है या बच्चों के सामने कोई नई चीज आती है तो बच्चा उसे सीखने में रुचि लेता है। तो नवीनता का नियम यही कहता है, इस विषय में गेट्स महोदय कहते हैं कि अन्य बातों में समानता होने पर भी अभ्यास में जितनी अधिक नवीनता होगी, परिस्थितियां तथा प्रतिक्रिया के मध्य संबंध उतना ही अधिक मजबूत होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सीखने या सीखे जाने वाले कार्य का अभ्यास निकट भूतकाल में ही किया गया हो तो उसे सरलता से सीखा जा सकता है। इसके साथ साथ अगले नियम की अगर बात करते हैं तो बात है पुनरावृत्ति का नियम। पुनरावृत्ति का नियम भी अभ्यास के नियम की तरह ही है। यह नियम थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित जो अभ्यास का नियम है उसके समान है। इस नियम के अंतर्गत कहा जा सकता है कि जिस कार्य को व्यक्ति बार बार दोहराता है, बार बार करता है, उस कार्य को वह शीघ्र सीख लेता है। इस विषय में भी गेट्स महोदय कहते हैं कि अन्य बातों में समानता होते हुए भी जितना ही अधिक समय संबंध का अभ्यास किया जाता है उतना ही संबंध मजबूत होता है। इसके साथ साथ अगला नियम है अनाभ्यास का नियम। अनाभ्यास का नियम वो नियम है जब कोई व्यक्ति किसी सीखे हुए कार्य को दोबारा से दोहराता नहीं है, यानी अभ्यास नहीं करता है, तो दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करता है, तो वो सीखा हुआ कार्य भूल जाता है। इस नियम के विषय में भी गेट्स महोदय कहते हैं कि जब परिस्थिति तथा प्रतिक्रिया के मध्य परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीय संबंध का बहुत समय तक अभ्यास नहीं किया जाता तो संबंध धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार अगला नियम है प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता का नियम यानी जिस चीज को हम प्राथमिकता देते हैं, यानी पहले करने का प्रयास करते हैं, यानी कार्यों की श्रृंखला में सबसे आगे रखते हैं, वो कार्य अच्छे ढंग से सीख जाते हैं, अधिक समय तक विस्मृत नहीं करते। इस प्रकार इस नियम के आधार पर कहा जा सकता है कि बालक को विद्यालय में प्रवेश का प्रथम दिन प्राय बहुत दिन तक याद रहता है। इस नियम का स्पष्टीकरण देते हुए मन महोदय कहते हैं कि अन्य बातें समान होते हुए भी एक श्रृंखला की प्रारंभिक अनुभूतियां एवं कार्य पक्ष में रहते हैं, यानी हम उन्हें याद रखते हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय में हमने जो थार्नडाइक के 3 नियम थे, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इसके अलावा कुछ अन्य नियम हैं जिनमें मैंने आपको बताया है नवीनता का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, अनाभ्यास का नियम और प्राथमिकता का नियम। हमें आशा है कि आपने इस अध्याय को यानी इस सीखने के इन नियमों को आपने ठीक प्रकार से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपको और कुछ इस विषय में सीखना समझना है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।